हाँ, पिछली बार परमेय संख्याओं का गुणा करना, भाग देना, ये हमने आपको बताया था। आज कुछ संख्याएं ऐसी होती हैं जिनको शांत या अशांत संख्याएं कहते हैं। शांत संख्या को आवर्ती संख्या कहते हैं और अशांत संख्या को अनावर्ती संख्या कहते हैं। शांत और अशांत में क्या अंतर होता है, ध्यान रखने की बात है। जैसे 2/5, 3/10, 4/20, 8/40। ये संख्याएं सब शांत संख्याएं। इस परमेय संख्या को हम जब दशमलव में बदलेंगे तो एक निश्चित संख्या, एक परिमित संख्या प्राप्त होती है। एक निश्चित संख्या जाने के बाद में भागफल शेषफल 0 आ जाता है। जैसे 2 में 5 का भाग देंगे तो 2 पंचे कितना आ जाएगा, वो 2 में 5 का जब हम भाग देंगे, भाग दिया गिनती बढ़ा देंगे, दशमलव 5 को 20, कितना आ गया इसका मान 0.4। इसके बाद में इसका अगर हम भाग देंगे तो इसका मान 0.3 आ जाएगा, इसका मान आ जाएगा 0.2, 0.5 40 हो जाएगा, 20 गुणित 40, इसका मान हो जाएगा 0.2। मतलब इसकी आगे संख्या नहीं जा रही है। थोड़ी देर के लिए अगर हम कोई संख्या अगर इस तरह से बढ़ा दें, 1/4, तो 1/4 के लिए 1 में 4 का भाग देंगे, दशमलव लगाया 0, 4 दूनी 8, और इसके बाद में शेष 2 बचे, 0 बढ़ा दिया तो 4 पंचे 20। इसके बाद में शेषफल कितना हमारा हो गया 0। तो जब शेषफल 0 आ जाता है तो ये संख्याएं शांत संख्याएं कहलाती हैं। इसमें कुछ विशेषता आपको दिखाई दे रही होगी, गौर नहीं किया है, गौर करिए। ये जो हर होता है, हर के अगर हम गुणनखंड करें तो ये तो या तो 5 होगा या 2 होगी, तीसरी कोई संख्या नहीं होगी। जैसे इसमें 10 के गुणनखंड कितना हो गए, 2x5। इसमें कितने हो जाएंगे, 2x2x5। इसमें कितने हो जाएंगे, 2x2x5, 8 में 40 हो गया। यानी इसमें 2 ही संख्याएं ऐसी हैं जो इनके गुणनखंड में आती है, हर के गुणनखंड में। तो जब हर का गुणनखंड अगर हम करते हैं तो 2 और 5 ही गुणनखंड आते हैं, तो वो सभी संख्याएं शांत संख्याएं कहलाती हैं। इसके बाद अशांत संख्याओं में जैसे हम थोड़ी देर के लिए कोई परमेय संख्या लेते हैं, 1/3, 1/3, 2/7, 4/11, 9/13। ये कोई भी संख्या लेंगे, इनके हर में देखो 3, 7, 11, 13। अगर मान लो थोड़ी देर के लिए 4/15 आ जाए, 3/12 आ जाए, 5/12 आ जाए, ये सभी संख्याएं अशांत संख्याएं, अपरिमित इनका शेषफल आता रहता है। तो ये 1 में 3 का भाग देंगे, दशमलव लग गया 0, 3 का 9, फिर 0, 3, 9 आ गया, फिर 1 आ गया शेष, फिर 3, मतलब आगे चले जा रहे हैं। तो इसको हम कहते हैं 0.3, 3, 3। अब इसे 3, 3 लिखते चले जाए, चाहे ज्यादा लिखते चले जाए, लेकिन शेष आना बंद नहीं होता है। इसको अशांत संख्या या अपरिमित संख्या कहते हैं।
इसको 0.3 वार। इस वार का मतलब होता है कि दशमलव के बाद 3 से आधा चला जाता है। इसके बाद में मान लो 2/7, 7 दशमलव लगा दिया, 0 आ गया, 7 की 31, 7 दूनी 14, कितना बचा 6, 0 बढ़ा दिया, 7 8 56, 7 8 56 आ गया, 56, 4 शेष बचा, फिर हमने 0 बढ़ा दिया, 7 बना 35, फिर 5 आ गया, 0 बढ़ा दिया, 7 49, 1 आ गया, फिर हमने 0 बढ़ा दिया तो 7 1 7, 3 आ गया, ये शेष चले आते हैं, इसलिए इसे कहते हैं अशांत संख्या। क्या कहते हैं? हाँ, ये अशांत संख्या होती है। ठीक है, अब इसके बाद में मतलब दिमाग में रखना है कि जिनके हर के फैक्टर करते हैं, गुणनफल करते हैं, तो उनमें 2 5 के अलावा तीसरी कोई संख्या आ जाती है तो वो अशांत संख्या होती है। जैसे थोड़ी देर के लिए 2/11, 2/11 में अगर हम 2 में 11 का भाग देंगे तो कितना मान आ जाएगा, दशमलव लग जाएगा, 0 11 1 11, कितने बजे यहाँ पर 9, 0 बढ़ा दी, 0 आ 11 8 88, अब इसके बाद में फिर 2 आ गया, फिर हमने 0 बढ़ा दिया तो फिर 11 1 11, फिर 9 आ गया, 0 बढ़ा दिया तो 11 8 88, फिर 2 आ गया, यानी 2 से 7 चले आ रहे हैं तो इसका मान हो गया 0.18 आगे तक। तो जो आगे तक मान जा रहा है उसे हम रखेंगे किसी एक संख्या की पुनरावृत्ति होती है तो एक संख्या पर बार लगा देते हैं, इसमें 1 और 1 0.18 की पुनरावृत्ति हो रही है, इसलिए ये पूरे पर वार लगा देते हैं। ठीक, अब इसके बाद में अब कोई संख्या अगर मान लो थोड़ी देर के लिए निरूपित करती है, जैसे अगर आपको मिल गया 0.18 बार, इसकी परमेय संख्या बनानी है तो इसे हम x मानेंगे। x बराबर हमने इसे मान लिया, अगर हम इसमें 100 का गुणा कर दें दोनों में तो ये 100x हो जाएंगे, और इसमें 100 का गुणा करने से मान कितना हो जाएगा 18.18 बार, ये तो होगा। 100 का गुणा करने से इसका मान ये हो गया। अब इसमें से इसको हम घटा दें तो x बराबर दशमलव के नीचे दशमलव लगेगा 18, ये भी बार है तो ये आपस में कट जाएंगे, मान कितना आ जाएगा 18, और ये मान कितना आया 100। x बराबर कितना मान आ जाएगा 18/100। ये 100x बराबर नहीं आएगा 99, 100x में से x घट गया, कितना बचे 99x, तो x बराबर 18/9। अब इनको 9 से काट दो, 9 दूनी 18 और 9 1 9, 9 1 9, यानी 2/11 मान आ गया। कितना आ गया 2/11। ये देखो ये भिन्न आ गया कि नहीं। तो इसको इस तरह से हम सॉल्व करते हैं। आगे अब आपको कुछ उत्तर लगवाएंगे, वो आपको सॉल्व करना है। सबसे पहला काम यह है कि दशमलव में बदलना आ गया आपको। कोई भी संख्या दी गई है उसे दशमलव में कैसे बदलते हैं। जैसे 2/9 है, 2/9 तो 2 में 9 का भाग करो, 9 का भाग किया 0, 9 दूनी 18, 2 बच गए, फिर 0 बढ़ा दिया, 9 दूनी 18, फिर 2 बच गए। तो इस तरह से ये चलते जाएंगे, 2 शेष बचते जाएंगे, तो इसका मान हो जाएगा 0.2 बार। इसी तरह से मान लो कोई संख्या फिर 2/3 है, इसका मान
2 में 3 का भाग होगा, मान रख नहीं रहेगा। 2 में 3 का अगर हम भाग देते हैं तो 3 0 तीसंग 18, फिर 2 बच गए तीसंग 18, ऐसे ही प्रोसेस बढ़ते जाएंगे तो इसका मान हो जाएगा 0.6। ठीक है। अब आगे मान लो कोई संख्या है 3 सही 5 बटे 16, 3 सही 5 बटे 16, तो इसका मान मतलब क्या हुआ 3 धन 5 बटे 16, यही तो मान होता है। तो अब 5 बटे 16, 5 में 16 का भाग ले लो, 16 बत्तीस 16 की 48, 2 शेष बचा, 0 बढ़ा दिया, 16 एकम 16, 4 शेष बचा, 0 बढ़ा दिया, 16 दूनी 32, 16 की 48, 16 की 48, 16 एकम 16, अब ये कितने 16 दूनी 32, 2 आ गया, अभी फिर 8 शेष बच गया, फिर 0 बढ़ा दिया, 16 पंचे 80, तो 16 किया 48, 2 शेष बचा, 20 हो गए, 16 एकम 16, 40 हो गए, 40 के बाद में ये 0 बढ़ता जाता है, 1 0 बढ़ा 2 3 0, 40 हो गए, 16 दूनी 32, 8 शेष बचे, 16 पंचे 80, तो ये इसका मान कितना हो जाएगा 3 धन 0.3125, तो ये मान हो गया हमारा 3.3125। तो ये तो दशमलव बनाने का तरीका है। दूसरा कायदा ये भी है, 16 दूनी 32, 32 और 5, 32 और 5 कितने होते हैं, नहीं 16 किया 48, 3 है ना, 16 किया 48, 48 और 5 63, 53 बटे 16 अगर करेंगे तो 53 में जब 16 का भाग देंगे तो कितना बार चला जाएगा, 16 किया 48, ये देखो 3 आ गए, 16 किया 48, 48 के बाद में शेष कितने बचेंगे 5 शेष बचेंगे, तो 5 का भाग देंगे तो दशमलव करके हम निकाल चुके हैं, 3 1 2 5 आएगा, ठीक है 2 5 आ गया। क्या इस तरह से निकाल रहे हैं सही बेटे को बदल के, या 3 ना अब आ जाता है अशांत को भिन्न में बदलना, परवेश संख्या में बदलना। कोई अशांत वो परवेश संख्या दी गई है, परवेश संख्याएं दी गई है, इनको जैसे 0.35 है, इसे भिन्न बनाना है, तो ये कितना मान हो जाएगा 35 बटे 100, पहले हम बता चुके 100 का गुणा करने से दशमलव हट जाएगा तो बटे 100 हो जाएगा। इसे और छोटा कर दो, ये भिन्न बन गई, 5 सत्ते 35 और 5 दूनी 10, यानी मान आ गया 7 बटे 20। कितना आ गया मान आ गया 7 बटे 20। अब अगर मान लो कोई अशांत भिन्न दी गई है, जैसे 0.4 दिया गया, तो हमने x बराबर 0.04 मान लिया और इसमें बार लगाऊंगा, x मान लेंगे। अब एक दशमलव के बाद कितनी से इसका 0.4 बार का मतलब क्या होता है, 0.044444 आगे तक ये बार लिख दिया। अब हमने दशमलव के बाद पर कितनी संख्या है सिर्फ एक, तो हम 10 का गुणा करेंगे, 10x बराबर 4.4 बार, ठीक। दशमलव के बाद एक संख्या है तो 10 का गुणा किया। अब ये अगर मान लो समीकरण 1 है, ये समीकरण 2 है, तो 2 में से 1 को घटा दो, समीकरण 2 से 1 को घटा दो। देखिए 10x में से 1x चला जाएगा, कितने बचे 9x, बात समझ में आ रही है। अच्छा अब ये 4.4 बार में से 0.4 घटे तो ये खत्म हो जाएगा, तो मान कितना आ जाएगा 4, तो x बराबर कितना हो जाएगा 4/9। ये हमारी परवेश संख्या निकल आई किसकी 0.4। अब इसके बाद में अगर मान लो थोड़ी देर के लिए दो संख्याओं वाला दिया गया है, ठीक,
अभी तो दशमलव 4 में दशमलव के बाद 1 अंक था। अब कुछ संख्याएं ऐसी आती हैं कि जो दशमलव के बाद 2 अंक आता है, जैसे 0.21 ये बात लिया गया, तो अब इसको x मान लेंगे, माना x बराबर ये है, तो दशमलव के बाद 2 संख्याओं पर भाग लगा यानी 100 का गुणा करेंगे। 100x बराबर कितना हो जाएगा 21.21 बार। ये 1 है, ये 2 है, 2 में से 1 को घटा दो, 2 से 1 को घटाने पर ये समीकरण का चिन्ह हो जाता है, ठीक है, जैसे हम ब्रैकेट में डाल देते हैं। अब समीकरण 2 में से 1 को घटाएंगे तो 100x में से x चला जाएगा, कितना बचा 99x, 99x बराबर 21 ही तो बन जाएगा, ये से कट जाएगा 21.21 बार ये और 0.21 बार, तो ये मान तो इसमें घटाएंगे 0 आ जाएगा, ये 0 आ गया और 21 सब बच रहा है, तो 21 ये खत्म हो गया। x बराबर कितना हो जाएगा 21/99। इसे हम 3 से काट देंगे, 3 सत्ते 21, 3 का 9, 3 का 9, यानी मान आएगा 7/33, ठीक है। इसके बाद में कुछ एक आध संख्या इस तरह की बता दें जिनमें आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। भाई 2 संख्याओं वाला आ गया, 2 संख्याओं के बाद में अब मान लो थोड़ी देर के लिए हम इसी संख्या को मानने चले 3.21 बार। 3.21 बार का मतलब है इसको हम लिखेंगे 3 घन 0.21 बार। तो 3 घन को 9 में कैसे है, 3 तो पूरी संख्या है, 0.21 बार तो हम x मान लेंगे जैसे हमने सॉल्व किया है, और इसे 100 का गुणा कर दिया बराबर कितना हो जाएगा 21.21 बार, और घटाने पर कितना मान हो जाएगा 99x बराबर 21x बराबर 21/99 और 7 3 सत्ते 21 3 का 9 7/33 आ गया। तो अब इसका मान 3.21 बार का मान हो जाएगा 3 घन 7/33, यानी 3 सही 7/33 ये माना जाएगा, ठीक है। इस तरह से आपकी शांत और अशांत संख्याएं कंप्लीट हो रही हैं, और इसके बाद में मानक रूप हो गया। अच्छा, कुछ संख्या जैसे भागांक नहीं देना है, और उसके बाद में हमें ये जानकारी कैसे हो पाएगी कि ये शांत है ये अशांत है। जैसे कुछ संख्याएं हम आपके सामने लिख रहे हैं, भाग नहीं देना है, 3 से 5/1 से 8, 27/22, 3 से 71/2 से 56, और 1 से 3/125। अभी हमने आपको बताया था, ध्यान देने की बात है, जैसे 1 से 8 है, इसके हम गुणनखंड करेंगे, 2 से कट गया 5 4, फिर 2 से कट गया 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14, 3 से कट गया 3 दूनी 27, 3 से कट गया 3 का 9, 3 से कट गया। देखो इसके गुणनखंड में कितना क्या आ रहा है 2 और 3, जबकि हमने अभी बताया था गुणनखंड में 2 और 5 अगर आ रहे हैं तो ये शांत होगी, अलावा अशांत, तो ये अशांत हो गई। कैसी है ये अशांत। 11 दूनी 22 ये भी अशांत, क्योंकि इसमें 11 गुणनखंड में आ रहे हैं, इसमें पूरे गुणनखंड में 2 ही आ रहे हैं, इसलिए इसे शांत करेंगे। और इसमें 25 25 125, इसमें इसको भी शांत करेंगे। अब ये शांत, इसमें गुणनखंड करेंगे 5 × 5 × 5 हो जाएगा,
तो इसके गुणनखंड कितने हो जाएंगे? 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूनी 64 दूनी 1 से 28 दूनी 2 से 24। देखो सभी गुणनखंड 2 आ रहे हैं, तो 2 हो या 5 हो या 2 गुणे 5 आ रहे हो, 2 और 5 आ रहे हैं, तो ये शांत हो गए, अलावा अशांत। ठीक, इस तरह से अब आपके बाद में अगली समस्या हम कल शुरू करवाएंगे। थोड़ी थोड़ी सवाल है, कौन सी किसमें क्या जोड़ा जाए, क्या घटाया जाए, कैसे उसको करना है, और इसके बाद में आपका घातांक शुरू हो जाएगा। ठीक है।